क्या आप जानते हैं कि कॉन्ग हॉलो अर्थ के बाकी जाइंट एप से इतना ज्यादा ताकतवर क्यों है? फिल्म गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग 2 की कहानी के मुताबिक कॉन्ग धरती पर बचा हुआ अकेला जाइंट एप नहीं है। हॉलो अर्थ की दुनिया में आज भी हजारों जाइंट एप्स जिंदा है। फिल्म के अनुसार पुराने जमाने में जाइंट एप्स इंसानों के प्रोटेक्टर हुआ करते थे और टाइटन मॉन्स्टर्स प्रकृति के गार्डियन माने जाते थे। लेकिन बाद में एक इविल और ग्रीडी लॉन्ग आर्म्ड एप यानी स्कार किंग ने धरती पर कब्जा करने की कोशिश की। गॉडजिला और दूसरे टाइटन्स ने मिलकर उसे हरा दिया और हॉलो अर्थ में सील कर दिया। स्कार किंग और उसकी सपोर्ट करने वाली नई आर्मी तभी से हॉलो अर्थ में फंसी हुई है। समय बीतने के साथ सरफेस वर्ल्ड पर रहने वाले ज्यादातर जाइंट एप्स धीरे धीरे खत्म हो गए। सिर्फ एक छोटा बच्चा बचा वही था स्कल आइलैंड का कॉन्ग। लेकिन सरफेस वर्ल्ड और हॉलो अर्थ में टाइम फ्लो एक जैसा नहीं है। मॉन्स्टर्स की कहानी के हिसाब से हॉलो अर्थ में एक साल सरफेस वर्ल्ड के सिर्फ एक दिन के बराबर होता है। इसी वजह से हॉलो अर्थ में रहने वाले जाइंट एप्स ज्यादा समय तक जिंदा रह पाते हैं। फिल्म में साफ देखा जा सकता है कि कॉन्ग का साइज बाकी एप से कहीं ज्यादा बड़ा है और उसकी स्ट्रेंथ भी उनसे कई गुना ज्यादा है। स्कल आइलैंड वाला कॉन्ग पूरा मसल पैक्ड बीस्ट है जो एक ही पंच में दूसरे एप्स को बेहोश कर सकता है। बिना एग्जैजरेशन कहें तो कॉन्ग अकेले 10 हॉलो अर्थ एप से भी फाइट कर सकता है। कॉन्ग का बॉडी स्ट्रक्चर बाकी एप से इतना अलग क्यों है? इसके पीछे 3 बड़े कारण हैं। पहला कारण जेनेटिक्स। पूरी जाइंट एप रेस में कॉन्ग को नेचुरल बॉर्न वॉरियर माना जाता है। यहाँ तक कि स्कार किंग भी इस लेवल तक नहीं पहुंच पाया। कॉमिक्स के मुताबिक कॉन्ग के पेरेंट्स खुद सबसे पावरफुल वॉरियर्स थे। वो पहले हॉलो अर्थ से माइग्रेट होकर स्कल आइलैंड आए थे। कुछ थियोरीज ये भी कहती है कि स्कल आइलैंड असल में हॉलो अर्थ का ही एक टूटा हुआ हिस्सा है जो सरफेस पर आकर एक आइलैंड बन गया। इसी वजह से स्कल आइलैंड पर भी अलग अलग टाइटन्स पाए जाते हैं। स्कल आइलैंड पर सर्वाइव करने के लिए कॉन्ग के पेरेंट्स को हजारों स्कल क्रॉलर्स से दिन रात लड़ना पड़ा। उन्होंने स्कल क्रॉलर्स को इतना हरा दिया था कि वो सरफेस पर आने से भी डरने लगे थे। इससे साबित होता है कि कॉन्ग के पेरेंट्स में कॉम्बैट स्किल्स और फिजिकल स्ट्रेंथ दोनों टॉप लेवल की थी। ऐसे पावरफुल पेरेंट्स से पैदा हुआ कॉन्ग जेनेटिकली स्ट्रॉन्ग होना तय था। दूसरा कारण एंशिएंट ब्लड लाइन। कॉन्ग शायद अब तक का इकलौता जाइंट एप है जिसमें एंशिएंट ब्लड मौजूद है। पुराने जमाने में एक व्हाइट फर कॉन्ग किंग हुआ करता था जिसने अकेले हाथों से गॉडजिला को भी हरा दिया था और उसे अपने इलाके से बाहर भगा दिया था। उस व्हाइट कॉन्ग किंग का बॉडी स्ट्रक्चर इतना मैसिव था कि वो गॉडजिला को क्रश कर सकता था। माना जाता है कि कॉन्ग को सिर्फ अपने पेरेंट्स के जीन्स नहीं मिले बल्कि उस एंशिएंट कॉन्ग किंग की ब्लड लाइन भी उसे मिली है। इसी वजह से समय के साथ कॉन्ग की हाइट 100 मीटर से ऊपर चली गई और उसके चेहरे पर सफेद दाढ़ी दिखाई देने लगी। तीसरा कारण एनवायरनमेंट और सर्वाइवल। स्कल आइलैंड वाला कॉन्ग सच में हार्ड मोड में पैदा हुआ था। उसके पेरेंट्स के मरने के बाद स्कल आइलैंड पर स्कल क्रॉलर्स और ज्यादा अग्रेसिव हो गए। कॉन्ग को लगभग रोज मॉन्स्टर से खून खराबे वाली फाइट्स करनी पड़ी। इस कांस्टेंट बैटल ट्रेनिंग ने उसकी बॉडी को धीरे धीरे और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिया और उसे क्लोज कॉम्बैट में अनबीटेबल फाइटर बना दिया। अगर हॉलो अर्थ के बाकी एप से कंपेयर करें तो वो ज्यादातर ग्रुप में हंट करते हैं और लड़ते हैं, लेकिन कॉन्ग हमेशा सोलो ग्राइंड करता है, अकेले फाइट करता है और अकेले एक्सपीरियंस गेन करता है। और यही वजह है कि कॉन्ग सिर्फ लो लेवल एनिमी से नहीं लड़ता बल्कि अल्फा टाइटन गॉडजिला को भी चैलेंज करने की हिम्मत रखता है। वो डर के दम पर नहीं, ताकत और एक्सपीरियंस के दम पर लड़ता है। हर बैटल उसे और ज्यादा खतरनाक बनाती है। यही बात कॉन्ग को बाकी जाइंट एप से अलग बनाती है। वो सिर्फ एक जाइंट एप नहीं बल्कि एक बॉर्न वॉरियर है और उसके सामने बाकी एप्स सिर्फ छोटे मोटे फाइटर्स बनकर रह जाते हैं जो उसके सामने बिल्कुल भी नहीं टिकते। वीडियो को लाइक करना मत भूलना। टारगेट है 1,500 लाइक्स। कमेंट में लिखो किंग कॉन्ग चैनल को सब्सक्राइब करो क्योंकि हम 1000 सब्सक्राइबर्स के बहुत करीब हैं।